पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.21 भामती। पाँच सौ 98 है पृष्ठ। यद्यपि शारीरात् परमात्मनो भेदमाहुः श्रुतयः तथापि अभेदमपि दर्शयन्ति श्रुतयो बह्व्यः। शारीर का अर्थ होता है जीव। देहेंद्रिय प्राणांतकरण में तादात्म्यपन्न अहमिति संपन्न आत्मा का नाम जीव है। शारीर उसी को कहते हैं। यद्यपि शारीरात् भेदम आहु श्रुतयः, बहुत सी ऐसी श्रुतियाँ हैं जो जीव से परमात्मा के भेद का प्रतिपादन करती हैं। तथापि अभेदमपि दर्शयन्ति श्रुतयो बह्व्यः, फिर भी बहुत सी ऐसी श्रुतियाँ भी हैं जो जीव से परमात्मा के अभेद का प्रतिपादन करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियों में परस्पर जो विगान है, विगीति विकुलता या भेद है, उसका अपनोदन निराकरण या निरसन या उसकी व्यावृत्ति हो तो किस प्रकार। न च भेदा भेदाओ एकत्र संवेतो विरोधात्। भेद और अभेद दोनों परस्पर तो विरुद्ध हैं, एकत्र उनकी स्थिति संभव नहीं। ऐसी स्थिति में जीव से परमात्मा का भेद प्रबल है या भेद
यह स्वाभाविक प्रश्न उपस्थापित होता है। न च भेदः तात्विक इति उक्तम, लेकिन जो भेद है उसको हम तात्विक कहें यह उचित नहीं। कारण क्या है? प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत जो भेद, उसी में यदि श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित हो तब श्रुतियाँ अनुवादिका हो जाएंगी, उनका स्वतंत्र प्रामाण्य निरस्त होगा। अग्नि शीत की औषधि है, इस प्रकार अगर वचन है, हिम के भेषज के रूप में अग्नि को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार की श्रुति अनुवादिका मानी जाती है। अनुवादिका श्रुति का स्वतंत्र प्रामाण्य निरस्त हो जाता है। धर्म और ब्रह्म ये दोनों श्रुतियों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदों का तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। क्या कार्य है, क्या कार्य है, क्या करणी है, क्या करणी है, इसमें तो वेदादि शास्त्र ही प्रमाण सिद्ध हैं। धर्म भाव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है, भाव्य है, उसमें वेदादि शास्त्र ही प्रमाण हैं। यह मानने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि ब्रह्म तो सिद्ध है, भूत है, मन सिद्ध है। जो सिद्ध पदार्थ है उसमें वेद को ही प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता। इसका उत्तर क्या है? माना कि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, पदार्थ है ही, लेकिन तीन लोक से मथुरा न्यारी की कहावत यहाँ चरितार्थ है। अविधा वृत्ति से जो शब्दों की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के जितने निमित्त होते हैं उनसे अतिक्रांत वेदांत वेद्य ब्रह्म है। अतः धर्म ही नहीं, सिद्ध ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदों का अपूर्वत्व सिद्ध है। अर्थात वेदों के प्रतिपाद्य धर्म ही नहीं, ब्रह्म भी हैं। अब जिनके यहाँ त्वमर्थ तदर्थ का लक्ष्यार्थ है ही नहीं, उनके यहाँ तो फिर प्रश्न उठता है कि सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसके प्रतिपादन के लिए श्रुति की उपयोगिता कहाँ से सिद्ध होगी। वाच्यार्थ कोटि का ही त्वमर्थ है, तदर्थ है। त्वमर्थ माने जीव, तदर्थ माने ईश्वर ब्रह्म। लक्ष्यार्थ कोटि का जीव और ईश्वर जिनके यहाँ है ही नहीं, अमान्य है, उनके यहाँ फिर श्रुतियों की क्या आवश्यकता। अतएव ब्रह्म का और आत्मा का मौलिक स्वरूप निरुपाधिक धरातल पर जो सिद्ध है उसके प्रतिपादन में भी वेदों का ही प्रामाण्य मान्य है। भव्य अनुष्ठेय साध्य धर्म
जिस प्रकार वैदिक सब अधिगम्य हैं, उसी प्रकार सिद्ध भूत जो ब्रह्म तत्व है उसका निरुपाधिक स्वरूप वैदिक समधिगम्य मान्य। न च भेदा भेदौ एकत्र संवेतौ विरोधात्। भेदा भेदवादी हैं बहुत से, वो कहते एक दृष्टि से भेद है, एक दृष्टि से अभेद है। जैसे श्री निम्बार्क संप्रदाय के महानुभाव भेदाभेद को मानते हैं। सुवर्ण कटक मुकुट कुंडलादि रूपों में उल्लसित हो, सुवर्ण धातु का ज्ञान हो जाए, कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों को ही सुवर्ण रूपता का ज्ञान हो जाने पर भी, सामान्यत्वेन विदित होने पर भी, किमिदम इस प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से ही प्राप्त होता है, यह अभिप्राय। यह क्या, यह क्या, यह क्या, यह क्या। इसलिए निम्बार्कवादी भेदाभेद को मानते हैं। लेकिन अंतर क्या है? भेदाभेद मानने पर एक पारमार्थिक है अभेद, एक व्यावहारिक है भेद। व्यवहार सिद्धि के लिए भेद है, तत्वता भेद हुआ तो भेदाभेद क्या? भेद तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, अभेद की सिद्धि शास्त्रिक समधिगम्य है, यह अभिप्राय। तो बहुत सी श्रुतियाँ शारीर जीव की परमात्म रूपता का प्रतिपादन करती हैं, बहुत सी श्रुतियाँ दोनों में भेद का निरूपण भी करती हैं। अब बलाबल का आकलन आवश्यक होता है। अभेदपूरक जो श्रुतियाँ हैं उनको प्रबल माने या भेदपरक श्रुतियों को प्रबल माने। न च भेदः तात्विक इति उक्तम। लेकिन जो भेद होता है वो तात्विक नहीं होता है, यह पहले कहा जा चुका है। श्री वाचस्पति मिश्र भामतीकार ने कहा, लिखा। मिट्टी मृत तत्व की सत्यता सिद्ध है, घट कुल्लड़ सकोरे आदि रूपों में उसकी विविधता भी सिद्ध है। तो विविधता तो औपाधिक धरातल पर है, वस्तुतः मृत तत्व को लेकर एकत्व ही सिद्ध है। तो भेद तात्विक नहीं होता, अभेद ही तात्विक होता है। तस्मात् परमात्मना सर्वज्ञाना न शारीर शारीरः तत्वतो विद्यते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए सर्वज्ञात परमात्मना, सर्वज्ञात सर्वज्ञ जो परमात्मा है उससे शारीर माने जीवात्मा तत्वतः भिन्न नहीं है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार एक परमात्म तत्व ही विशुद्ध सत्व के योग से सर्वेश्वर के रूप में, मलिन सत्व के योग से जीव के रूप में, तम प्रधान प्रकृति के योग से जगत के रूप में उल्लसित है। एक को तीन रूपों में उद्भाषित करने वाली, लखाने वाली माया है। लेकिन हमने कई बार कहा कि पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि शक्ति की आलोकोत्तर चमत्कृति है कि वह अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को जहाँ सद्गति नहीं होने देती, वहाँ
अपने विविध कार्यों के योग से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। मृन्निष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वह अपनी विद्यमानता से जहाँ मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं होने देती, वहाँ घट कुल्लर सकोरे आदि की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। अभिप्राय तस्मात् परमात्मना सर्वज्ञात, जबकि बात ऐसी है इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा से। परमात्मा को जब सर्वज्ञ कहा तो वाच्यार्थ भूमि में मायोपाधिक होने के कारण परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सिद्ध है। न शारीरः तत्वतो विद्यते, शारीर माने जीव तत्वतः भिन्न नहीं, दोनों का मौलिक निरुपाधिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है। मूल में अभेद न होने पर भी फिर यहाँ जीव तो जीव ही, ईश्वर ईश्वर ही जीव की इस समान विभाजक रेखा कहाँ से टपकी। सचा तो अविद्योपधान भेदात घट कर्काद्याकाशवत् भेदेन प्रथते। वह जो परमात्मा तत्व है अविद्योपधान से, अविद्या जब उसे उपाधि के रूप में प्राप्त हो जाती है तब जीव को परमात्मा से भिन्न लखा देती है। जीव परमात्मा से भिन्न परिलक्षित होता है। आकाश तो एक ही है, लेकिन घट कमंडल आदि भेदक सामग्री के योग से उसके नाम में भेद हो जाता है। कर्काकाश, घटाकाश, घटाकाश, कर्काकाश, मठाकाश आदि। आकाश में तत्वतः भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद हो ही जाता है। खुले आकाश में हाथी भी समा सकता है, घटाकाश में हाथी नहीं आ सकता। अब वो कुछ मिट्टी के हाथी बना के छोटे रख दे, वो बात अलग है, असली हाथी। इसीलिए का मठाकाश में सो सकते हैं, घटाकाश में चींटी वाले सो जाए, हम लोग नहीं सो सकते। औपाधिक धरातल पर भेद भी परिलक्षित होता है, निरुपाधिक धरातल पर तो आकाश आकाश ही है। यह का औपाधिक धरातल पर विविध अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध होती है, लेकिन निरुपाधिक धरातल पर अभेद ही सिद्ध है। स एव तो अविद्योपधान भेदात् घट कर्काद्याकाशवत् भेदेन प्रथते, प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। उपहितं चास्य रूपं शारीरा तेन मानाम जीवाः परमात्मताम आत्मनोनुभुवं भुवन। परमात्मा तो तानात्मनो भिन्नानुभवति अनुभवे सर्वज्ञ व्याघाता या का। अब परमात्मा विशुद्ध सत्वोपाधिक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है। जीव तो ऐसा सिद्ध नहीं होता, अल्पज्ञ अल्पशक्ति संपन्न सिद्ध होता है। और जीवों में भी तारतम्य है। औपाधिक चमत्कृति को लेकर, तारतम्य को लेकर जीवों में भी तारतम्य होता है। प्रथम जीव तो ब्रह्मा ही हैं। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ, हिंदी में कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ भजुआ तेली। कहाँ ब्रह्मा है और कहाँ एक चींटी है, कुत्ता है, सुअर है।
उपाधिगत वैचित्र के कारण उपहित में भी वैचित्र का क्या होता है, आधान हो जाता है। इस प्रकार से तो गुणों में भी अविद्या में भी तारतम्य है। विशुद्ध सत्वगुण हो जाए तो उसी का नाम विद्या है, मलिन सत्वगुण हो जाए तो उसी का नाम अविद्या है, तम प्रधान हो जाए तो वही जगत का उपादान कारण बन जाए। इस प्रकार से औपाधिक भेद है और उपाधि कोई तत्व नहीं है, उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। उपाधि के मिथ्या होने पर उपहित का भेद भी विगलित हो जाता है। फलस्वरूप निरुपहित तत्व सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। ये सब जो पाठ के प्रकरण हैं, इनके आधार पर जीवन ढालना भी चाहिए। आजकल वो प्रथा लुप्त हो गई। एक तो इन ग्रंथों को ठीक से पढ़ाने वाले ही नहीं रह गए लगभग। विश्वविद्यालय के माध्यम से जो दर्शन की शिक्षा प्राप्त होती है, उससे तो ठोस ज्ञान नहीं होता। वो लेक्चर है ना, जो न आवे उसे बोलो मत, जितना आवे बोल लो, कौन रोकता है। यहाँ तो हो एक अक्षर शब्द निपात आया तो क्यों आया, क्या यहाँ कौन सी प्रथा होती है, बाल के खाल निकालने की। अब इस प्रथा से जिसको अध्ययन प्राप्त है, विश्वविद्यालय के माध्यम से दर्शन का ज्ञान प्राप्त है, आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं। और पैंट पहन के टाई लगा के जो दर्शन साथ पढ़ाएंगे और कहीं मुल्ला जी आ गए दर्शन साथ पढ़ाने, विभागाध्यक्ष होकर, धर्माचार्य वहाँ हुआ था ना विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय में, फिर क्या होगा। इसका अर्थ क्या है, यह जो परंपरा प्राप्त विद्या है, परंपरा प्राप्त विधा से ही आत्मसात करने योग्य है। यही कहा, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। उपहितम चास्य रूपम शारीरा, यह जो जीव है औपाधिक धरातल पर अविद्या या अंतःकरण से युक्त होने पर जीव संज्ञा को प्राप्त होता है। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणता मित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। उपहितम चास्य रूपम शारीरा तेन मां नाम जीवा परमात्मताम आत्मनोनुभूवन। आत्मा की परमात्म रूपता का अनुभव करना चाहिए। जैसे घटगत आकाश ही घट रूप परिच्छेद का निवारण कर देने पर आकाश के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, वैसे ही परमात्मा तो तानात्मनो भिन्नान अनुभवति अनुभवे सार्वज्ञ व्याघात। परमात्मा तो अपने अंश सरित उन जीवात्माओं को भी अपने से अभिन्न ही जानते हैं या जानता है। क्योंकि अगर ऐसा न माने तो परमात्मा की सर्वज्ञता पर ही कुठाराघात होगा। सार्वज्ञ व्याघात है। परमात्मा तो तानात्मनो भिन्नान अनुभवति अनुभवे सार्वज्ञ व्याघात। यही परमात्मा हमें संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम में तुम में बस भेद यही, तुम हम न रहें तुम नारायण हो। हमें संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बिंदु जी ने कहा, हाँ बिंदु, हम में तुम में बस भेद यही, हम न रहें तुम नारायण हो। संसार तुम्हारे हाथों में, हम संसार के वशीभूत हैं, आप संसार के खिलाफ
नचाने वाले। औपाधिक धरातल पर भेद है, निरुपाधिक धरातल पर दोनों में अभेद की प्राप्ति है। अब अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के पाठ के आधार पर फिर अपने जीवन को ढाले, उसमें दिव्यता आएगी या नहीं? तो आजकल यह विद्या प्रायः लुप्त है, अर्थात पढ़ाने वाले भी लुप्त हो रहे हैं, पढ़ने वाले भी लुप्त हो रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? तीसरी बात है कि पढ़ा लिया तो प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते तो फिर जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। प्रयोग करने पर क्या होगा? दिव्यता का संचार होगा। पहले निरुपाधिक धरातल पर अपने को देखे, फिर सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर अपने को निहारे, फिर अविद्योपाधिक होकर अपने को निहारे, फिर अंतःकरणोपाधिक होकर अपने को निहारे, फिर स्थूल देहोपाधिक होकर अपने को निहारे। बाद में निर्णय ले कि हमारा मौलिक स्वरूप क्या है, औपाधिक स्वरूप क्या क्या है। यह हुआ। उपाधि में भी भेद है। क्या? अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रथम तो जीव होकर ही अभिव्यक्त होते हैं ब्रह्मा। एक जीव ब्रह्मा हो गए, उसके बाद उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। आदि कवि का अर्थ हुआ ब्रह्मा। टानिका भागवत। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी, जिस वेद वाणी के अर्थ को जानने में मोहित हो जाते हैं। ऐसा जो वेद अंतर्यामी सर्वेश्वर परमात्मा ने महासर के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। एक दिन हमने बताया, तुलसीदास जी ने भक्ति को मणि बताया और ज्ञान को दीपक बताया। ज्ञान दीपक को इतना जटिल करके बताया है कि रामचरितमानस पढ़ने वाला ज्ञान मार्ग पर चलेगा ही नहीं। तो क्या गीता का ज्ञान तुलसीदास जी को नहीं था? अवश्य था। तो जानते हुए भी उन्होंने ज्ञान दीपक को इतना जटिल बनाया। कहाँ से पात्र लावें, कहाँ से घी लावें, कहाँ से बत्ती लावें, क्या क्या चकल्लस। उत्तर प्रदेश में कहते चकल्लस पादा। तुलसीदास जी ने गीता का अध्ययन तो किया ही था, फिर अपने बलबूते पर अगर कोई ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहे तो रिद्धि सिद्धि इत्यादि विघ्न डाले बिना न रहें। जब भगवान ही भक्त के हृदय में अपने चिन्मय कर कमलों से ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान के मार्ग में माया सहयोगिनी बनती है या विरोधिनी? भगवान के मार्ग में थोड़े माया विघ्न डालेगी। इसीलिए कहा तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम सर्वतो भावेन, जो अनन्य भक्त हैं उनके हृदय में अंतर्यामी सर्वात्मा परमेश्वर सर्वज्ञ होकर जो विराजमान मैं हूँ, अपने चिन्मय कर कमलों से ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ, तो रिद्धि सिद्धि मेरे मार्ग में थोड़े विघ्न डालेगी। जय जय अजाम वेद स्तुति श्रीमद् भागवत 1087। जय जय अजाम किसने कहा? भगवान योग निद्रा में होते हैं। अब जैसे बंदी लोग चारण भाट इत्यादि राजाधिराज को जगाने के लिए स्तुति
गाते हैं, वैसे ही श्रुतियों ने कहा जय जय अजाम, हे प्रभो जय जय अजाम, इस माया को मारो। अजा माने चितकबरी बकरी के समान माया को अजा का, सत्व रजस तमस 3 गुण के कारण चितकबरी बकरी के समान माया को अजा कहा है। यही अजाम, हे प्रभु माया को मारो मारो। भगवान ने का पहला मंगलाचरण नहीं है, मारो मारो जय जय। तो फिर क्या कहा, भगवान ने मानो प्रश्न कर दिया, माया तो त्रिगुणमयी है, गुण दोष, दोष से विवर्जित को गुण कहते हैं ना। गुणवती माया है, उसको क्यों मारूं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जैसे वेश्या होती है वो रंग रोगन इत्यादि का उपयोग करके व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर भरमाने में उसका उपयोग करती है, रंग रोगन सौंदर्य आदि का। इसी प्रकार ये गुणवती तो है, लेकिन आपके अंश सरीखे जीवों को भटकाने में अपने गुणगणों का उपयोग करती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक बनामयम, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ रजो रागात्मकम विद्धि। ये सब गीता 14वां अध्याय। तो भगवान ने कहा देखो, एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय अन्याय हो जाता, एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी के कहने पर किसी को दंड दे दें, यानी सुनकर समझ के दंड देना चाहिए। अब श्रुतियों ने कहा जय जय, तो भगवान ने कहा माया, ये श्रुतियाँ कहती हैं मारो मारो, तुम्हें मारने के लिए कहती है मुझे। तुम्हारा पक्ष क्या है, तुम मारने योग्य हो या नहीं। उन्होंने कहा मारना हो तो मार दीजिए, लेकिन स्थिति क्या है, आपके सम्मुख कोई आना चाहता हो तो मैं विघ्न डालती हूँ, तो मार डालो। आपके सम्मुख आना चाहता है कोई तो मैं तो सहयोगिनी बन जाती हूँ। अब भगवान को छोड़ के, आपको छोड़ करके भव के उन्मुख जाता है तो चपत लगाती रहती हूँ। अब आप मारना चाहें तो मार दें। भगवान ने कहा ठीक कहा। क्या भगवान के उन्मुख जो होना चाहता है उसके मार्ग में तो रोड अटकाती नहीं, और भव के उन्मुख होना चाहता है भगवान से दूर तो उसको चपत लगाती रहती हूँ। ये मेरा स्वभाव है। आपने मुझे यह दायित्व सौंपा है, मारना हो तो मार दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी बात ठीक है, वकालत ठीक है, मारने योग्य नहीं हो। भव के उन्मुख जाएंगे तो माया विघ्न डालेगी, भगवान के उन्मुख जाएंगे तो माया सहयोग करेगी। पूज्य स्वामी विष्णु आश्रमी महाराज ने हमसे कहा, अलीगढ़ जिला का शरीर था, ब्रज का प्रभाव उधर की भाषा में है। वहाँ तू शब्द बड़ा प्रेम, तू दयालु दीन हो। अवधि में भी तुलसीदास ने लिखा ना क्या विनय पत्रिका, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। संस्कृत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और उधर मिथिला आदि में कह दें तू तो मारने दौड़ जाए। तुम भी नहीं बर्दाश्त करते। हाँ, तुम भी नहीं बर्दाश्त। ना तू और तुम बिल्कुल नहीं, पीटने लग जाएंगे। वहाँ तो गाली देने हो तो किसी को तुम कह दें, छोटे बेटे को अभी तुम नहीं कहते। तो अलग अलग क्षेत्र है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। निमिष वालों के साथ में सबसे पहले गया मुजफ्फरनगर की ओर, मेरठ। वहाँ की भाषा सुन कर के कितना कष्ट हुआ, रे राम ये कैसे हैं। तू तराके की भाषा। हमने कहा रे राम में तो कहा ना हरियाणा में कख जाय छे रे, छोटा भाई बड़े भाई को बुलाता है भिवानी आदि में, कख जाय छे रे, अरे कहाँ जाता है, अरे राम में तो
उधर का व्यक्ति उधर चला जाएगा तो पहले बेहोश ही हो जाएगा सुन के। खरी बोली। विष्णु आश्रम जी का। हैं? विष्णु आश्रम जी का क्या कह रहे थे? हाँ, तो उपीतम चास्य रूपम शरीर तेन मां नाम जीवा। हाँ, तो उन्होंने कहा ए बता, मैं शंकराचार्य नहीं था, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तुम यात्रा कर रहे हो, सामने सभा आवे तो अनुग्रह है या विघ्न है? अच्छा पूछा ना। भगवान ने कहा रामचरितमानस में, कोई यात्रा कर रहा हो, पीछे सभा आवे तो गति तेज हो जाएगी, सामने सभा आवे तो गति तेज होगी या कुंठित होगी। तो श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा बता, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हमने कहा मुझे क्या पता, आप बताइए। बड़े कोई प्रश्न करें समझने के लिए कि समझा या नहीं तब तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं से कहना चाहिए आपने जो प्रश्न किया उत्तर आपसे सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति तभी होती है ना जब सम्मुख मरुत कार्य करने जाएं। जगत भगवान ने बहुत बढ़िया कहा है, कहाँ? भागवत में, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ पहले धन हरण कर लेता हूँ यस्याहम अनुगृह्णामि। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ पहले धन हरण कर लेता हूँ। संभल जा बंदे, मेरी ओर आने की अपेक्षा तू कहाँ जा रहा है? जिस पर अनुग्रह करता हूँ धन हरण कर लेता हूँ, उससे भी चेतता नहीं, अनेकों उपाय धन कमाने के लिए करता है, मैं विघ्न डाल देता हूँ। यह भी अनुग्रह है। भगवान हठयोगी होकर के अपनी ओर लाने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं मानता तो परिवार में कलह उत्पन्न कर देता हूँ। अब कोई कमावे ढमावे नहीं, अब कमाने में सब पूंजी भी खो दे तो घर वाले कितने दिन प्रेम करेंगे? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, कलह उत्पन्न कर देता हूँ। फिर भी चेतता नहीं तो शरीर में ऐसा रोग देता हूँ कि भजन के समय स्वास्थ्य ठीक और भोग के समय मूर्छित। ये सब भगवान का मेरा अनुग्रह है क्या? एक दिन हमने बताया होगा, बचपन में गणित का जो प्रश्न था, तीसरी कक्षा की बात होगी या दूसरी की, आदि से अंत तक जितने उसमें प्रश्न थे सबका उत्तर मुझे मालूम था। बाकी जो 4 पाठ्य पुस्तकें पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक सब कंठस्थ। साथियों से कहता कि यह प्रश्न आएगा, वो कहते ऐसा प्रश्न आ ही नहीं सकता है, वो आ जाता। क्यों आता? इतनी तैयारी होने पर भी स्वप्न में प्रश्न पत्र आ जाता। स्वप्न में प्रश्न पत्र आ जाता। एक गुप्त बात है, लक्ष्मी नारायण सिंह हमारे अध्यापक थे प्राइमरी में, वो कहते थे तू ईमानदार है, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में जो परीक्षा होती थी ना, जो विद्यार्थी लोग लिखते थे, मैं भी विद्यार्थी, अपनी कॉपी भी जांच और सबकी कॉपी तू जांच। तो लोगों को मालूम नहीं था कि अध्यापक कॉपी नहीं जांचते थे, मैं ही कॉपी जांचता था। उस समय भी पहली दूसरी तीसरी में भी कॉपी जांचने वाला मैं ही था। और दिल्ली में दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल आदि में जो अध्यापक नहीं आते कोई चिंता नहीं, वो ले लेगा ना क्लास, पढ़ा भी देता था। लेकिन मैंने यह कहा कि प्रश्न पत्र भी आ जाता था, और जब भगवान को इस मार्ग की ओर ले जाने की आवश्यकता हुई कि इधर चल, तो देखते देखते पुस्तक गुम हो जाती थी। अब उतने रुपये कहाँ से कि रोज़ पुस्तक खरीद के लावें? 15 दिन 20 दिन पहले ही परीक्षा के पुस्तक गुम हो जाती। भूत प्रेत तो हमसे डरता है, भूत प्रेत तो हम पे लग क्या नहीं, भूत प्रेत से हम झगड़ भी चुके हैं, लड़ भी चुके हैं बचपन में, 10 साल की आयु में ना, भूतों से खूब झड़प हो चुकी है, भूतों को ही पछाड़ खाना पड़ा। तो देखो, एक और
प्रश्न पत्र आ जाता, दूसरी ओर पुस्तक गायब हो जाती। मैंने सोचा ये क्या बवाल है। ध्यान करके पता चला भगवान कहते हैं कि इधर की पढ़ाई हो गई, अब चल कहीं दूसरी पढ़ाई की ओर। हमने कहा चल दिया। यह इसीलिए कहा सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह भी क्या है? भगवान का अनुग्रह। वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देना भगवान का कोप है, अनुग्रह भगवान की कृपा है। वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर लोग समझते हैं भूत लग गया, प्रेत लग गया, किसी ने उच्चाटन कर दिया, इससे बढ़िया और क्या होगा। वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाना सबसे बढ़िया लाभ है। हाँ, स एव तु अविद्योपधान वेदात घटकर्का द्याकाशवद भेदेन प्रथते। वह ही परमात्म तत्व ही अविद्या की उपाधि से भिन्न भिन्न जीवों के रूप में तारतम्य को लेकर प्रकट होता है। घट, इनका स्वाद ठीक है क्या? जी। अच्छा, कोई ऑफिस में काम होगा? हाँ ठीक है, आलसी नहीं है, ठीक है। मुझे ये आज के समय में सामान्य जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। हम लोगों के समय में कोई लफड़ा ही नहीं था। आज ये बैंक का खर्चा, तो वो वैसा वैसा वैसा, पूरा का पूरा दिन पूरे व्यक्ति, हर व्यक्ति को आज के प्रशासन आदि ने, समाज ने एकदम भौतिकवादी बना दिया। सामान्य ढंग से तो रोटी भी नहीं खा सकता। इतना काम होता है ऑफिस आदि में, इतना काम होता है कि व्यक्ति पागल ही हो जाए। हाँ, तो वो शासन तंत्र ही संस्था और व्यक्ति को बेईमान बनाने में हेतु बन जाए तब क्या होगा। इतने रुपये में मत चलाओ, उतने रुपये में तो गाय का पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे ऐसे विधान बना दिए हैं कि न चाहने पर भी व्यक्ति कागज़ पे तो बेईमानी करेगा ही, न करेगा तो मठ ही खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, अराजक तत्वों के हाथ में मठ चला जाएगा। तो अनिच्छन्न न चाहने पर भी व्यक्ति कागज़ पर बेईमान हो जाए, ये कोई शासन तो नहीं है। मोदी जी ध्यान दीजिए इस पर। जो ईमानदारी से मठ चलाना चाहता, रहना चाहता है, उसको कागज़ पर तो आप लोग बेईमान बना ही रहे हैं। ये शासन कब तक चलेगा? यह एक विचार की आवश्यकता है। शासन तंत्र जो है हर व्यक्ति को, हर संस्थान को बेईमान बनने के लिए, कागज़ पर तो बेईमान बनने के लिए बाध्य करे। कब तक देश चलेगा? देश चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए ना। इसलिए आजकल जितने राजनीतिक दल हैं सबके सब असफल हैं। क्यों? विदेशी कंपनी और देशी कंपनी को देश सौंप रहे या नहीं? तो भारत में तो लोकतंत्र प्रजातंत्र विफल हो गया, लोगों का ध्यान हो या न हो। अगर लोकतंत्र प्रजातंत्र होता तो कंपनियों को देश क्यों सौंपते? इसका मतलब एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब अयोग्य सिद्ध हो रहे हैं। देश को चलाने की क्षमता नहीं, इसलिए कंपनी को दे रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो राज्य कर ही रही थी, फिर क्या जरूरत थी देश की स्वतंत्रता की। मैंने राजनेताओं ने अपनी योग्यता असिद्ध कर दी, अपनी अयोग्यता सिद्ध कर दी, तभी तो कंपनियों को देश सौंप रहे हैं। कुछ तो इन लोगों को ध्यान जाएगा कि इनकी पोल पट्टी हम लोग जानते हैं और ये देश को ले कहाँ जा रहे हैं। उपहितम चास्य रूपम शारीर, परमात्मा का ही उपहित रूप शारीर माने जीव है। तेन माँ नाम जीवा परमात्मताम आत्मनोनुभुवन। भले ही जीव स्वयं को आत्मरूप परमात्मा रूप से न जाने, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान विद्योपाधिक होने के कारण जीव को जानते ही हैं कि मेरा ही आखिर अंश शरीर से है। परमात्मा तो तान आत्मनो अभिन्नान अनुभवय सार्वज्ञ व्याघात।
अगर परमात्मा भी अनुभव न करे तो उसकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता ही कुंठित या विलुप्त मानी जाएगी। तथा चायम जीवन बध्यन्नात्मानमेव बधनीयात्। इस प्रकार पूर्व पक्ष है यह। तो जीवों को बंधन में परमात्मा क्या डालता? जीव और परमात्मा का एकत्व होने के कारण मानव स्वयं को ही फंदे में डाल देता है। तथा चायम जीवन बधनान आत्मानमेव बधनीयात्। ऐसी स्थिति में जीवों को बंधन में डालता हुआ परमात्मा मानव स्वयं को ही बंधन में डाल देता है। या उन दिनों 2 रुपया में वो कलम लिखने वाले रिफिल वाले आते थे, तो बहुत सी जिम्मेवारी मुझको थी। निमिष वालों के साथ थे तो पत्रिका के लिए संदेश देना क्या क्या जिम्मेवारी थी, खो गई। एक श्रद्धा पूजन उनके पास रहते थे, वही कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा अब तुमको कलम नहीं देंगे, हम छोटी आयु के थे। हमने कहा मत दीजिए, खो देते हो। हमने कहा ना दीजिएगा, कलम से जितने काम होते हैं वो तो होंगे नहीं, मेरा क्या बिगड़े, मैं तो निश्चिंत और रहूँगा और पढ़ूँगा लिखूँगा। अरे बड़ा चतुर है। हमने काम क्या कर, कलम खो दी। हमने कहा इतनी जिम्मेवारी है, 2 रुपये उन दिनों ये कलम की कीमत थी। कलम खो गई, अब आप नहीं देंगे तो दंड किसको मिलेगा। पत्रिका तैयार करता हूँ, ये करता हूँ, ये प्रवचन तैयार करता हूँ, ये सारा काम ठप। मुझे तो और अच्छा रहेगा, अपना पढ़ूँगा। बड़ा विकट है, तब तो देना ही पड़ेगा। हमने कहा दीजिए। हम ईमानदार थे तो कभी एक फल नहीं दिया निमिष वालों ने। हम कभी लिया नहीं, हमने 1 रुपया कभी नहीं दिया, हमने कभी मांगा नहीं। तो ईंट जो होते ना, उसको पीस के भंजन करते थे, सारे दांत खराब हो गए। और जो बेईमान लोग थे वो खूब लूटते थे। तो ये भी बाबाओं के यहाँ देखा, ईमानदार को मंजन भी नहीं देंगे और बेईमान खूब लूटेगा। इस प्रकार की विसंगति होनी नहीं चाहिए, होती थी। लेकिन भगवान के नाम पे जो चल पड़ा उसको तो सब घाटियाँ क्या झेलनी पड़ती है, सारे पापड़ पाल करके। क्या ये सीधे थोड़े शंकराचार्य हुए क्या? सीधे जो हो जाते हैं, बुरा न मानो। होली है, श्रृंगेरी आदि में राजकुमार के समान पाले जाते हैं 2 व्यक्ति। वहाँ विशेषता यह है कि विद्वान ही शंकराचार्य होते हैं। क्यों होते हैं? 2 ब्राह्मण घर के बालक ले लिए जाते हैं, दोनों को ट्यूटर पढ़ाते हैं। अब वो स्नान घर में अकेले हों तो हों, नहीं तो कहीं भी अकेले नहीं। वो ट्यूटर साथ में रहते हैं, कोई गंदी आदत न पड़ जाए। वो उस ढंग से 2 पढ़ लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं। उसके बाद पदासीन शंकराचार्य जिसको पसंद करते हैं, एक को शंकराचार्य बनाने के लिए रख लेते हैं, दूसरे को पर्याप्त धन देके गृहस्थ बनने के लिए भेज देते हैं। एक लाभ क्या होता है, विद्वान शंकराचार्य हो जाते हैं। लेकिन बाबा होने पर भूख क्या है, प्यास क्या है। राजकुमार भी तो गुरुकुल में जाते थे, घर पे थोड़े ट्यूटर्स के द्वारा पढ़ते थे। भूख क्या है, प्यास क्या है, बीमारी क्या है, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, साधुता, दूसरों को देखकर दया, धर्म, ये सब नहीं। विद्वान हैं, प्रवचन कर देंगे, पढ़ा देंगे, लेकिन क्या, हाँ, जाके पौन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। किसी के भूख का किसी के प्यास का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। इससे क्या होता है, परंपरा तो विद्वानों की चल जाती है, लेकिन त्याग तप संत भाव विलुप्त हो जाता है। कांची की भी यही स्थिति है, श्रृंगेरी की भी यही स्थिति। इसलिए हम लोगों के कष्ट को तथा चायम जीवन बदना। तो भगवान अगर
परमात्मा तो क्या 7:30 तक होता, 8:30 तक? ठीक है, 1-2 वाक्य और कह दें। आज की एक ही पंक्ति तो है। परमात्मा तो तान आत्मनो भिन्नान अनुभवे सार्वज्ञ व्याघात। परमात्मा तो उन जीवात्माओं को मेरा ही स्वरूप है, हम सजिशा इस बात को जानते हैं। कदाचित वो भी न जाने तो ये भले ही परमात्मा को हमसी रूप में न जाने, परमात्मा तो अपनी अभिव्यक्ति के रूप में ही जीवों को जानते हैं। अगर ऐसा ना हो तो उनकी सर्वज्ञता का ही व्याघात या विलोप हो जाए। तथा चायम जीवान बध्नन्नात्मानमेव बध्नीयात्। पूर्व पक्ष है, इस प्रकार जीवों को बंधन में डालना क्या है? मानो अपने ऊपर ही फंदा लेना है, स्वयं को ही बंधन में डालना है। तत्रेद मुक्तम। इस संबंध में भाष्य की पंक्ति, नहीं कश्चित अपरतंत्र तो बंधनागारा मात्मना कृत्वा अनुप्रविशत इत्यादि। इस बात को भगवान शंकराचार्य ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। कोई अपरतंत्र होता हुआ, स्वतंत्र होता हुआ भी अपने लिए क्या करेगा? बंधनागार, कारागार बना के उसमें निबद्ध थोड़े हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी में वो जीव रूप से प्रविष्ट हो गए। ये क्या गाथा है भाई? तस्मान्न चेतन कारणम जगत इति पूर्वम इति पूर्व पक्ष। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि चेतन जो है जगत का कारण नहीं है। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ। अब चेतन ही जगत का कारण किस प्रकार है, इस तथ्य को आगे उद्भाषित किया।